वर्जन की बात करते हैं। वर्जन भी एक इमीडिएट इन्फ्रेंस है और इसके अपने रूल्स हैं। रूल्स बड़े सिंपल से हैं कि पहले हमारे पास जो एक गिवन प्रोपोजिशन होगी जो कि कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है, उसकी हम लोग क्वालिटी चेंज करेंगे। क्वालिटी का मतलब है कि अगर प्रोपोजिशन अफर्मेटिव है नेगेटिव कर देंगे और जो नेगेटिव है उसको हम अफर्मेटिव कर देंगे। तो ये तो हो गया कि किस तरीके से क्वालिटी को तब्दील करना। फिर उसके बाद हम जो प्रेडिकेट है उसको रिप्लेस कर देंगे विद नॉन पी के साथ। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉन टर्म। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ टर्म क्या हो गया? नॉन टर्म। अब जरा थोड़ा सा इसको मजीद समझ लेते हैं कि ये नॉन टर्म ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल में एक टर्म है जिसका नाम है जो कि किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो किंग इज़ अ क्लास दैट रिप्रेजेंट ओनली किंग्स। ठीक है जी। तो अब अगर मैं किंग का कॉम्प्लीमेंट लूँ तो वो क्या हो जाएगा? नॉन। इसी तरह मेरे पास क्वीन है, एक टर्म है और मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँ तो क्या बन जाएगा? नॉन क्वीन। राइट। स्टूडेंट अगर एक टर्म है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? नॉन स्टूडेंट्स। अच्छा, अब नॉन लगाने से या कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब क्या है? अगर मैं किंग की बात करूं तो नॉन किंग का मतलब होगा कि नॉन किंग की क्लास के अंदर हर वो चीज़ शामिल है जो कि किंग नहीं है। यानी कि कायनात में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो नॉन किंग के अंदर शामिल हैं। ज़ाहिर है कि वो किंग नहीं है। सिमिलरली क्वीन के अंदर, नॉन क्वीन की अगर हम बात करें तो नॉन क्वीन के अंदर हर वो चीज़ शामिल होगी जो कि क्वीन नहीं है। सिमिलरली स्टूडेंट के केस के अंदर नॉन स्टूडेंट क्या होगा? हर वो चीज़ जो कि स्टूडेंट नहीं है उसको हम नॉन स्टूडेंट कहेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अच्छा, अब अवर्जन एक ऐसी इमीडिएट इन्फ्रेंस है जिसके अंदर तमाम जो पॉसिबल केसेस हैं, जो कि 4 हमारे पास हैं, प्रोपोजिशंस हैं, वो चारों की चारों पॉसिबल हैं। मतलब क्या है कि इनका जो ट्रुथ है वो प्रिजर्व रहता है और अवर्जन की मदद से हम जो लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रोपोजिशंस हैं उनको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब ज़रा देखते हैं हमारे पास ऑल एस आर पी अगर एक प्रोपोजिशन है तो ऑबवर्जन के केस में इस प्रोपोजिशन को हम ऑबवर्टेंट कहेंगे। और जब हम इसको रूल के मुताबिक, पहला रूल क्या था कि इसकी क्वालिटी चेंज करनी है, तो क्वालिटी अफर्मेटिव ऑल एस आर पी है तो इसकी क्वालिटी जब नेगेटिव में चेंज होगी तो वो क्या हो जाएगा? नो एस आर पी हो जाएगा। ठीक है, तो नो एस आर पी हो जाएगा। और जो दूसरा स्टेप था वो ये था कि जो पी है उसको हम लोगों ने रिप्लेस करना है बाय नॉन पी। सो नो एस आर नॉन पी। तो नो से इसकी क्वालिटी चेंज हो गई और रिप्लेस कर दिया पी को हमने नॉन पी के साथ। सो ये चीज़ हमारे पास सामने आई। तो ये ऑब्वर्स हो गया इस ओवर्टेंट का। और अगर ऑल एस आर पी को देखें और इसको इसकी लॉजिकल इक्विवेलेंस को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सारे जो एस हैं वो पी में शामिल हैं। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि सारे के कोई भी एस जो है वो नॉन पी में शामिल नहीं है। मतलब क्या है कि सारे के सारे एस पी में ही शामिल हैं। राइट। तो वर्जन के केस के अंदर ये चारों की चारों जो प्रोपोजिशंस हैं वर्जन पॉसिबल है और जो ट्रुथनेस है ऑफ बोथ द प्रोपोजिशंस आर प्रिजर्व्ड। और ये दोनों स्टेटमेंट जो आपकी हैं ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होती हैं। सो दिस इज अ वर्जन।